ताकत मिलती है उन्हें जिसके पास होती है एकता, क्योंकि एकता से ही मिलती है लोगों को सफलता। हेलो नमस्कार, मैं मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। चलो आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। माही नाम का एक गांव होता है। वह गांव बहुत ही सुंदर और खुशहाल होता है। उस गांव में जंगल, नदियां, झरने, बगीचे व तरह तरह के पशु पक्षी थे। वहां के लोगों की जिंदगी बहुत ही अच्छे से कट रही थी। अचानक एक दिन क्या होता है, हर दिन की तरह लोग अपने अपने कामों में व्यस्त होते हैं। बच्चे खेल रहे होते हैं। अचानक उस गांव में भैरव नाम का एक डकैत घुस जाता है। जो भैरव होता है उसे अगर कोई गांव पसंद आ जाता है तो वह उस गांव पर कब्जा कर लेता है। वहां के लोगों को मार पीट कर भगा देता है। जब लोगों को एक साथ बहुत सारे घोड़े की आवाज सुनाई देती है तो लोग डर जाते हैं और अपने अपने कामों को छोड़ देते हैं। बच्चे खेलना बंद कर देते हैं। भैरव गांव में प्रवेश करते ही बोलता है कि सारे लोग इस गांव को खाली कर दो, नहीं तो हर दिन 3 लोगों को मार दिया जाएगा। इतना कहकर भैरव चला जाता है। जो लोग होते हैं वह बहुत ही डर जाते हैं। दूसरे दिन फिर भैरव आता है और देखता है कि गांव अभी तक खाली नहीं हुआ है, तो वह बहुत गुस्से में आ जाता है। वहां पे 3 लोगों को बुलाता है और उसे मार देता है। और वह कहता है, अगर तुमने गांव को खाली नहीं किया तो इसी तरह हर दिन 3 लोगों को मार दिया जाएगा। इतना कहकर भैरव चला जाता है। इसी तरह भैरव हर दिन आता है और 3 लोगों को मारकर चला जाता है। लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। लोग सिर्फ रोते हैं, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाते हैं। उस गांव में एक नरेश नाम का बुढ़ा व्यक्ति होता है जो कि काफी समझदार होता है। वह सभी लोगों को अपने पास बुलाता है और कहता है कि आखिर कब तक हम अपने लोगों को मरते हुए अपने ही आंखों के सामने देखेंगे। आखिर कब तक? जो बुढ़ा व्यक्ति होता है वह कहता है, क्या तुम मेरी एक बात मानोगे? जो सारे व्यक्ति होते हैं वह राजी हो जाते हैं। वह कहते हैं, हाँ मैं बिल्कुल मानूंगा, क्योंकि उन सभी को भैरव से आजादी चाहिए था। इसके लिए वे कोई भी बात मानने के लिए राजी थे। अगले दिन जब भैरव उस गांव में आता है तो देखता है कि गांव वाले लोग अभी भी नहीं गए हैं। जो भैरव होता है वह 3 लोगों को फिर बुलाता है, लेकिन इस बार क्या होता है कि सारे लोग भैरव के पास चले जाते हैं और भैरव को सारे लोग चारों तरफ से घेर लेते हैं और उस पर सारे मिलकर एक साथ अटैक कर देते हैं। जो भैरव के कुछ साथी होते हैं वो वहां से अपनी जान को बचाकर भाग जाते हैं और भैरव और उसके कुछ साथी वहीं पर बच जाते हैं, जिसे सारे लोग मिलकर लहूलुहान कर देते हैं और उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। उसके बाद सरकार द्वारा उस गांव को इनाम दिया जाता है। उसके बाद जिस तरह से लोग पहले अपनी जिंदगी को जी रहे थे, उसी तरह अब वे अपनी जिंदगी को हंसी खुशी जीने लगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर उस बुढ़े ने ऐसा क्या कहा था लोगों से। उस बुढ़े ने कहा कि एकता एक ऐसी शक्ति है जिससे हम सिर्फ भैरव को ही नहीं बल्कि किसी दूसरे देश को भी हरा सकते हैं। इसी बात को लोग अपनी पावर बना लिए। जब सारे लोग इकट्ठा हो गए तो एक बहुत बड़ा शक्ति बन गया। इस स्टोरी से हमें यही सीख मिलता है कि अगर हम अपने घर में सभी एक साथ मिलकर रहें तो कोई दूसरा व्यक्ति हम पर आंख नहीं उठा सकता है। अगर हम अपने गांव में सारे लोग एक साथ रहें, एकजुट होकर भाईचारे की तरह रहें, तो कोई दूसरे गांव वाला हमारे गांव पर आंख नहीं उठा सकता है। अगर हम अपने देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गरीब और अमीर अगर एक साथ हो जाएं, तो हम कभी भी गुलाम नहीं बन सकते हैं।
कोई भी देश हमें गुलाम बनाना तो दूर की बात है, ऐसा वे सोच नहीं सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच पाए। और हाँ, इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।